हेलो बच्चों, आज के इस सत्र में आपकी हिंदी की पाठ्यपुस्तक मसाकली के अध्याय 1 में संकलित कविता जिसके कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं को हम पढ़ेंगे। बच्चों, प्रस्तुत कविता में कवि सावन के मौसम में होने वाली वर्षा का वर्णन कर रहे हैं। बच्चों, सावन ऋतु में मौसम बहुत ही सुहावना होता है। चारों ओर हरियाली छाई होती है, मेघ बरसते हैं, बिजली चमकती है, बादलों की गड़गड़ाहट से सभी का मन प्रफुल्लित मतलब आनंदित हो उठता है। और इसी सुंदरता का चित्रण इन्होंने अपनी कविता मन भावन सावन में किया है। तो चलो बच्चों पढ़ते हैं मन भावन सावन, जिसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदें तरुओं से छनके, चम 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 बिजली चमक रही रे उर्मे घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। यहाँ पर पंत जी कहते हैं कि जो सावन के मेघ हैं वो झम 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 करके या संगीत उत्पन्न करते हुए बरस रहे हैं। छम 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 गिरती बूंदें तरुओं से छनके, और पेड़ों से छन छन के उनकी बूंदें पृथ्वी पर गिर रही हैं और एक छम छम का संगीत उत्पन्न कर रही हैं। चम 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 बिजली चमक रही रे और मेघन के, और उर के मेघन के मतलब बादल के हृदय में बिजली भी चम 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 करके चमक रही है। थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। दिन के तम में का तात्पर्य क्या हुआ कि दिन में भी जब बारिश होती है तो दिन में भी कैसा एहसास होता है, अंधेरे का एहसास होता है। और ऐसा जब हम रात होती है तो क्या करते हैं, सपने देखते हैं और मन प्रफुल्लित हो उठता है। इसी तरीके से सावन के महीने में भी दिन में भी तम का एहसास हो रहा है, और जो मानव जन है वो भी क्या कर रहा है, अपनी सुंदर सुंदर कल्पनाओं से अपने मन को आनंदित कर रहा है। ऐसे पागल बादल बरसे नहीं धरा पर, जल फुहार बौछारे धारे गिरती झरझर, आंधी हर हर करती दल मरमर तरु चरचर, दिन रजनी ओपाक बिना तारे शशि दिनकर। यहाँ पर जो कवि हैं वो कहते हैं ऐसे पागल बादल बरसे नहीं धरा पर, मतलब बारिश इतनी ज़ोर से हो रही है कि धरा पर वो बरसे ही जा रहे हैं। जल फुहारे बौछारे धारे गिरती झरझर, और जो उसकी फुहारे हैं, बादलों की जो फुहारे हैं झरझर करके पूरी पृथ्वी को भिगो रही हैं। बच्चों, सावन ऋतु में जो काले काले बादल हैं वो चारों ओर छा जाते हैं, और बादलों के टकराने से जोरों की गड़गड़ाहट होती है, आप सभी जानते हैं। बिजली चमकती है, पानी की तेज बौछारें पृथ्वी पर गिरने लगती हैं, और पूरा वातावरण कैसा हो जाता है, संगीतमय हो जाता है। मतलब वातावरण में जितनी भी प्रकृति है वो अपने आप ही संगीत उत्पन्न करने लगती है। और कभी कभी ये बादल सूर्य को ढककर चारों ओर अंधेरा कर देते हैं, तो कभी सूर्य की गर्मी से तितर बितर भी हो जाते हैं। इस कारण से यह शब्द की पागल बादल, इसी कारण से जो कवि है वो बादलों को पागल भी कह रहे हैं। दिन रजनी ओ पाक बिना तारे शशि दिनकर। पाक का मतलब होता है बच्चों आधा महीना। कवि कहते हैं कि इस तरह से जो सावन ऋतु में जो बादल हैं वो आधे महीने में किसका एहसास करवाते हैं, ऐसा लगता है कि दिन में ही रजनी मतलब रात हो गई हो। और ये जो रात है वो भी बहुत अनोखी होती है। कैसी होती है, जहाँ पर बिना तारे भी नहीं होते, चंद्रमा भी नहीं होता, और शशि दिनकर मतलब सूरज भी नहीं होता। तो बच्चों, आपने देखा कि यहाँ पर जो कवि हैं सावन ऋतु की सुंदरता का वर्णन किस प्रकार से कर रहे हैं। आगे कहते हैं, पंखों से रे फैले फैले ताड़ों के दल, लंबी लंबी उंगलियां हैं चौड़े करतल, तड़तड़ पड़ती धारवारी की उन पर चंचल, टप टप झड़ती कर मुख से जल बूंदे झलमल, नाच रहे पागल हो ताली दे दे चल दल, झूम झूम सिर नीम हिलाती सुख से वेहल, हर सिंगार झड़ते बेला कली भरती पल पल, हसमुख हरियाली में खग कुल गाते मंगल। यहाँ पर जो कवि हैं अब पेड़ों की या हरियाली की सुंदरता का या प्रकृति में फैली हुई हरियाली की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ताड़ों के दल, जो लंबे लंबे पेड़ हैं, वो ऐसे लग रहे हैं कि जो उनके पत्ते हैं पंखों के समान फैले हुए हैं। और यहाँ पे मानवीकरण एक अलंकार होता है, उसको
तरह से जो पेड़ हैं उसका चित्रण करते हुए कहते हैं कि उनकी जो लंबी लंबी उंगलियां हैं और जो उनके करतल मतलब जो हथेली हैं वो भी बहुत चौड़ी चौड़ी हैं। तड़तड़ पड़ती धार वारी की, वारी मतलब होता है जल, कि उन पर चंचल, कि जो धार होती है वारी की, जो बारिश की बूंदें हैं जो उन पर चंचल होकर मदमस्त होकर लगातार तड़तड़ करके पड़ती जा रही हैं। टप टप झड़ती कर मुख से जल बूंदें झलमल, और उनके जो मुख पर जो बारिश की बूंदें हैं वो बहुत ही झिलमिला रही हैं। नाच रहे पागल हो ताली दे दे चलदल, झूम झूम सिर नीम हिलाती सुख से वेहल। यहाँ पर जो कवि हैं वो कहते हैं अब कि जो नीम का वृक्ष है या हर श्रृंगार का या बेला की कली या चारों तरफ हरियाली छाई हुई है वो भी पागल हो होकर और खुश हो होकर नाच रहे हैं और अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। ऐसा जब हवा चलती है तो जो नीम का पेड़ है वो भी अपना सिर हिला हिलाकर सुख से विहल होकर या सुख से प्रसन्न होकर नाच रहा है या हिल रहा है। हर श्रृंगार के फूल पृथ्वी पर बिखर गए हैं। जैसे ही बारिश की बूंदें उन पर पड़ रही हैं तो जो हर श्रृंगार के फूल हैं वो पृथ्वी पर बिखर गए हैं। बेला कली बढ़ती पल पल, और जो बेला की कली है वो पानी की बूंद पड़ने से, जल की बारिश के पानी की बूंद पड़ने से क्या हो रही है, पल पल बढ़ रही है। हसमुख हरियाली में खग फूल गाते मंगल। इस प्रकार जो कवि हैं वो कहते हैं इस प्रकार जो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छाई हुई है तो जो खगकुल हैं, जो पक्षियों के दल हैं वो मंगल गीत चारों तरफ नाच नाच कर गा रहे हैं और पूरे वातावरण को संगीतमय बना रहे हैं। आगे कहते हैं दादुर टट्टर करते झिल्ली बजती झंझन, म्याऊं म्याऊं रे मोर प्यू प्यू चातक के गण, उड़ते सोन बलाक आद्र सुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ घिर मेघ गगन में करते गर्जन। यहाँ पर जो कवि हैं वो कहते हैं कि इस प्रकार से जो सावन के मौसम में मेघों का जो बरसना है वातावरण के कण कण को क्या कर रहा है, सम्मोहित कर रहा है, उनमें एक संगीत भी उत्पन्न कर रहा है। तो जो दादुर है, दादुर मतलब जो मेढक है, झिल्ली है, वो भी टटर करके और झनझन करके संगीत उत्पन्न कर रही हैं। मोर, पीहू, चातक भी अपनी पीहू पीहू से पूरे वातावरण में अपना संगीत उत्पन्न कर रहे हैं। और उड़ते सोन बलाक, बच्चों जो सोन और बलाक एक तरीके के पक्षी होते हैं जिनके लिए जो पानी होता है सबसे ज़रूरी होता है, और इस प्रकार बरसते पानी को देखकर वो आद्र सुख से क्रंदन कर रहे हैं, मतलब बहुत ही खुश हो रहे हैं। घुमड़ घुमड़ घिर मेघ गगन में करते गर्जन गर्जन, इस प्रकार से और इस तरीके से गगन में या आकाश में जो घुमड़ घुमड़ कर जो मेघ हैं वो भी गर्जन तर्जन करके पूरे वातावरण में को संगीतमय बना रहे हैं। वर्षा के प्रिय स्वर में उर्मे बुनते सम्मोहन, प्रणयार्तोषत कीट विहग करते सुख गायन, मेघों का कोमलतम श्यामल तरुओं से छन, मन में भूखी अलस लालसा भरता गोपन। यहाँ पर जो कवि हैं वो कहते हैं कि जो सावन के मौसम में मेघों का बरसना वातावरण के कण कण में सम्मोहन करने वाला संगीत उत्पन्न करता है। अनगिनत जो कीट पतंगे हैं, प्रणयातुरशत कीट विहग करते सुख गायन, जो मतलब अनगिनत जो कीट पतंगे हैं तथा पक्षी हैं वर्षा के मौसम में गाने लगते हैं। मेघों का कोमलतम श्यामल तरुओं से छन, और वर्षा का पानी जब पेड़ों से छन छन कर पृथ्वी पर गिरता है तो उससे भी एक संगीत उत्पन्न होता है, और जिसके कारण एक प्रकार का जो आनंदमय आलस है वो कण कण में भर जाता है। इस प्रकार से अब तक आपने देखा कि जो कवि हैं चारों तरफ वर्षा ऋतु में या सावन ऋतु में पूरे वातावरण में जो संगीतमय उत्पन्न हो जाता है उसका चित्रण कर रहे हैं। रिमझिम रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रच के कण कण में तृण तृण की पुलकावली भर। यहाँ पर जो कवि हैं वो आगे कहते हैं कि वर्षा की बूंदें जब रिमझिम कर धरती पर गिरती हैं तब ऐसा प्रतीत होता है मानो धरती कुछ बोल रही हो। धाराओं पर धाराएं धरती पर गिरती जाती हैं। जब वर्षा का पानी रिस रिस कर धरती के अंदर समाहित होता है,
तो मतलब रज के कण कण में तृण तृण की पुलकावली भर। रज के कण मतलब पृथ्वी के कण कण में जब वो समाहित होता है तब धरती का रोम रोम क्या होता है, आनंद से सिहर उठता है। मिट्टी के कण कण में घास के प्रत्येक तिनके के भीगने के कारण आनंद की लहर भी दौड़ पड़ती है। और आप लोगों ने देखा होगा कि जब वह सावन ऋतु में जो घास होती है वो सबसे ज़्यादा हरी होती है, खड़ी रहती है और हिलती हुई भी नज़र आती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही उस समय प्रफुल्लित और आनंदमयी होती है। पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। यहाँ पर कवि कहते हैं कवि का मन पानी की धार रूपी रस्सी के सहारे झूलना चाहता है। वो भी चाहता है कि वो ये धार बन जाए और इसी का एक हिस्सा भी बन जाए और सबके द्वारा घिर कर उनसे सावन के गीत गाने को भी कहता है। कवि कहते हैं कि इंद्रधनुष के झूले में सबको मिलकर झूलने के लिए भी वो कहते हैं और कामना करते हैं कि मन को अच्छा लगने वाला जो सावन है वो बार बार जीवन में आकर नवीन चेतना भर दे और पूरी प्रकृति को हर्षोल्लास से भर दे। इस प्रकार बच्चों ये मन भावन सावन कविता समाप्त है। अब आप इसको दोबारा से फिर पुनः कंठस्थ करिए और अच्छे से समझिए। धन्यवाद।